फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल पर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इस आतंकी डॉक्टर ने ही 32 जगहों पर धमाके के लिए विस्फोटक इकट्ठा किया था। इसकी निशानदेही पर पुलिस विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, पिस्टल, मैगजीन और टाइमर बरामद किया है। ये सारी बातें हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन डॉक्टर शाहीन के इस बॉयफ्रेंड पर अब एक हिंदू महिला डॉक्टर ने सबसे बड़ा खुलासा किया है, जो जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उसकी सीनियर थी। इस खुलासे के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुजम्मिल और उसका गैंग हिंदू लड़कियों के खिलाफ लव जिहाद करता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डॉक्टर मुजम्मिल सिर्फ आतंकवादी नहीं था बल्कि लव जिहादी भी रहा है। और इस बात का खुलासा मेडिकल कॉलेज में उसकी सीनियर रही डॉक्टर मोनिका लांघे ने किया। डॉक्टर मोनिका लांघे ने जी न्यूज को बताया है कि किस तरह मुजम्मिल हिंदू मेडिकल छात्राओं का उत्पीड़न करता था, हिंदू लड़कियों को धमकाता था, अपनी बात नहीं मानने पर फेल करवाने की धमकी देता था। आज आपको डॉक्टर मोनिका से जी न्यूज की बातचीत को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। किस तरह कुछ लोगों को भले ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद हैरानी हो रही हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को अच्छी तरह पता था डॉक्टर मुजम्मिल के अंदर कट्टरता और भारत से नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं इसमें ना कोई ज्यादा शॉकिंग नहीं हूँ, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों को इनका माइंडसेट पता था। दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दिमाग में हिंदुओं और हिंदुस्तान को लेकर नफरत भरी थी। और ये नफरत डॉक्टर मोनिका ने उस वक्त देख ली थी जब मुजम्मिल उनकी आंखों के सामने मेडिकल कॉलेज में हिंदू लड़कियों पर लव जिहाद के लिए दबाव डालता था। डॉक्टर मोनिका के मुताबिक हिंदू लड़कियों पर मुजम्मिल का गैंग लव जिहाद के लिए दबाव बनाता था। मुजम्मिल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को गलत ढंग से छूता था। हिंदू लड़कियों पर बाहर घूमने जाने के लिए दबाव बनाया जाता था। मुजम्मिल और उसका गैंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों से संबंध की धौंस देता था। बात मानने से इनकार करने पर हिंदू लड़कियों को फेल करने की धमकी भी दी जाती थी। ये डॉक्टर मोनिका लांघे हैं, ये कह रही हैं कि जो मुजम्मिल था ये पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था और बहुत चुपचाप तरीके से अपनी चीजों को अंजाम देता था और इस तरह की बातों को लेकर वहां पर एक पूरा माहौल बना था, क्योंकि स्टूडेंट्स में डर था कि कहीं पास या फेल होने वाली बात भी थी कि फेल कर जी ऐसा है। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है जब ये गतिविधियां हुई है, जब उनको हरास किया है, उनको फेल करने की धमकियां तक दी जाती हैं, मारने की धमकियां। डॉक्टर मोनिका ने बताया आज भी कई हिंदू मेडिकल छात्राओं की मौत एक रहस्य है, लेकिन असलियत में हिंदू लड़कियों को अपने साथ हुई ज्यादती की वजह से जान देनी पड़ी थी। मेरी मदर की फ्रेंड की बेटी थी, मेरे से 1 साल जूनियर बैच में, उसने सुसाइड की थी। आज तक उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, कोई पूछ नहीं पाया क्यों सुसाइड की है उसने। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उसको कॉलेज में इतना हरास किया गया था कि उस लड़की ने सुसाइड की। कभी किसी ने उसकी फैमिली को अप्रोच नहीं किया है। जिस देश में मुजम्मिल ने जन्म लिया, जहां डॉक्टरी पढ़ी, जहां नौकरी करके उसकी जीविका चलती थी, उस देश से मुजम्मिल का गैंग कितनी नफरत करता था, उस देश की फौज और क्रिकेट टीम से मुजम्मिल को कितनी नफरत थी, ये बात भी डॉक्टर मोनिका ने बताई। इनका ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब जब भी कोई भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश कुछ भी गतिविधियां होती थी तो ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करते थे। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते थे। मेडिकल कॉलेज में मुजम्मिल की देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों से लड़ने के लिए उसका पूरा गैंग तैयार हो जाता था। इसीलिए हिंदू मेडिकल छात्राओं के सामने सब कुछ सहकर भी चुप रहना एक मजबूरी थी। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में जो खुलासे मेडिकल कॉलेज में उनकी सीनियर रही डॉक्टर मोनिका ने किए, उसे सुनकर कोई भी समझ सकता है उसके अंदर जो कट्टरता का जहर भरा था उसने ही एक डॉक्टर को आतंकवादी बना दिया। और वो भले ही आज आतंकी वारदात के आरोप में पकड़ा गया हो, लेकिन दिल से वो उस वक्त भी एक कट्टरपंथी आतंकवादी था जब मेडिकल कॉलेज में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something,
your belief system. That works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?